तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता संविधान की मूल अवधारणा को सिद्ध करता है। कोई भी धर्म जाति हो, लेकिन महिलाओं के अधिकार एक समान होने चाहिए। समान नागरिक संहिता बालिकाओं के जीवन को संरक्षित करने वाला है। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून को लेकर सरकार ने बहुत कवायद की, लेकिन हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सबसे पहले देश में इस कानून को लेकर बहस शुरू की। यानी उन्होंने पीआईएल के जरिए लोगों को ये बताया कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होगी तो उसका क्या फायदा होगा और किस तरह से ये महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करेगी। मेरे साथ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय सर हैं। सर, क्योंकि समान नागरिक संहिता जैसा विषय जो लोगों को आज से कुछ साल पहले इसके बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने पीआईएल के थ्रू इस मुद्दे पर कई सरकारों को भी जगाने का काम किया। हम इसे कैसे देख रहे हैं सर, और इसके आने से बदलाव क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, धामी जी को, कि उन्होंने इस दिशा में आगे पहल किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब बेटी हिंदू की होगी या मुस्लिम की होगी, पारसी की होगी या ईसाई की होगी, शादी विवाह की उम्र उसकी समान हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई किसी की बेटी हो, उसका शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, तो सबको फायदा है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, किस किस आधार पे डिवोर्स होना है, ये जब सबके लिए कॉमन होगा तो सबको फायदा है। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, कि जो डिवोर्स होगा वो केवल कोर्ट के जरिए होगा। ये जो मौखिक तलाक चलता है, चिट्ठी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, जो बहुत सारे तलाक चल रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया, लेकिन 4 तरीके के तलाक अभी भी चल रहे हैं, और वो भी एक तरफा है। वो भी ईमेल से होते हैं, चिट्ठी से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, एसएमएस से होते हैं। तलाक़ हसन अभी भी चल रहा है, तलाक़ एहसन चल रहा है, तलाक़ बाइन चल रहा है, तलाक़ किनाया चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। सबका जो डिवोर्स होगा वो कोर्ट के जरिए होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब आगे किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब ये कल जो कैबिनेट की बैठक होगी सचिवालय में 4 बजे, उस बैठक में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में जैसे ही इस पर मुहर लगेगी, उसके बाद जो विधानसभा का सत्र सोमवार से 5 फरवरी से शुरू होगा, उसमें 6 फरवरी को सदन के पटल पर इसे रखा जाएगा। सदन में 7 फरवरी को इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद ये सदन से पास होगा, फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा, हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए ना मुख्यमंत्री जिक्र कर सकते हैं, ना कमेटी मेंबर जिक्र कर सकते हैं जब तक ये विधानसभा में ना आ जाए। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारे इसमें जो तथ्य हैं वो महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने वाले हैं। इससे पहले मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक के बाद भरण पोषण का कोई नियम नहीं होता था, लेकिन अब महिलाओं का अगर तलाक होगा तो भरण पोषण उनको उनके पति द्वारा दिया जाना तय होगा और वो उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकृत होंगी। इसके अलावा गोद का नियम भी एक जैसा होगा। और धर्मों में तो लोग गोद ले सकते थे, लेकिन मुस्लिम धर्म में महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती थी, वो इसके तहत होगा। पारसी महिलाएं अगर किसी और बिरादरी में शादी करती थी, किसी और धर्म में शादी करती थी, तो उसके तमाम राइट्स खत्म हो जाते थे। इसके बाद उसके सारे राइट्स बचेंगे। किसी भी धर्म, किसी भी जाति का विवाह होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। मुस्लिम समुदाय में अगर कोई भी तलाक लेता है तो वो तलाक कोर्ट की कंसर्न में होगा, कोर्ट की मौजूदगी में होगा, यानी आपको कोर्ट में जाने के बाद ही तलाक मिलेगा। और उसकी अवधि सबकी एक होगी, यानी 6 महीने जो हिंदू लॉ में है। लेकिन ईसाइयों के लॉ में अब तक 2 साल का कूलिंग पीरियड होता था, जिसको 6 महीने किया गया। तो ये कानून जो है वो महिलाओं के लिए बहुत उत्तराखंड में पहला राज्य बन जाएगा और इसके अलावा कई तरीके के परिवर्तन भी नजर आएंगे, बदलाव नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।